हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच पर आप सभी का स्वागत है। तो आपका जो पेपर होने वाला है आपका 17 सितंबर को, जो आपका क्लास 8 का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को एंड तक देखते हो तो आपके एग्जाम में 60 में से 60 नंबर भी आपके आ सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को जल्दी शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है। कक्षा आपका 8 है, पूर्णांक आपको यहाँ पर 60 नंबर का आपका पेपर है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन क्या आपका फर्स्ट कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक चर होता है, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, लेकिन एक होना चाहिए। या तो एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए या जेड होना चाहिए, और जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? एक भी होना चाहिए। ठीक है, उसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं वैसे, जिसकी चर की अधिकतम घात एक होती है। लेकिन एक चर बोल रहा है तो खास तौर पर ये आपका चर, मतलब आपका यहाँ पर एक चर आना चाहिए। तो 2x+3 आपको ऑप्शन में दे रखा है, 2x+12 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक्स एक चर दिख रहा है एक घात में, यहाँ पे आपका एक्स और वाई दिख रहे हैं, तो ये आपका दो चर वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका होएगा नहीं। ये आपका एक्स वाई दिख रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आएगा आपका 2x+3 = 0। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण होगा। तीसरा अंतःकोण होगा। तो आप जब सभी जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं, तीनों जो अंदर बनने वाले कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है साथियों? 180 डिग्री होता है। जब दो कोण आपके 60 और 40 दिए हैं, 60 40 यानी कि आपको दो कोण की जो माप है योग 100 दे रखा है। जब 180 में 100 घटाएंगे तो आपको तीसरा वाला कोण अंतःकोण कितने आएगा? 80 डिग्री का। तो देखते हैं किस वाले ऑप्शन में आपको 80 डिग्री दिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको 80 डिग्री दिया है। ये आपकी काफ़ी क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है, तो आपको हो सकता है सेम टू सेम भी आपको ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर। ए किसको मान लेते हैं हम? भुजा को। ठीक है, जिसकी चारों भुजा समान होती है वर्ग कहलाता है। यानी कि भुजा का वर्ग करना है। भुजा का मान दे रखा है 4, यानी कि आपको 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 16 आपका राइट आंसर रहेगा। 16 आपको डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका किसी बहुभुज के भागकोणों की माप का योग होता है। तो जो भागकोणों की माप का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपने देखा है भागकोण की जो माप होती है वो 360 डिग्री होता है। प्रत्येक भागकोण आपका होता है 360 डिग्री बटे एन। तो ये तो पूछा नहीं है। एन भुजाओं की संख्या होती है आपकी, भागकोण पूछा है 360 हो जाएगा। अंतःकोण आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, n-2 करके होता है, n-2 गुणित 180 डिग्री में। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 की पावर 0 का मान है, यानी कि 10 पे घात 0 का मान है। तो आपको एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला होता है। अगर x पे घात 0 है तो आपको क्या रहता है? 1 रहता है। किसी की अगर घात में क्या 0 पावर है तो उसका मान सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। 10 की घात से मतलब नहीं, 12 की घात हो, 15 की घात हो, कुछ आपको किसी की भी घात हो, तो आपका आंसर कितना आता है? उसका 1 आता है। तो आपको यहाँ पर आंसर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर में। इसके बाद आप यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? रिक्त स्थान। क्या देख लेते हैं? साथ ही शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को। रिक्त स्थान देख लेते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। किसी बहुभुज के सभी भागकोणों का योग कितना होता है? बहुभुज, जो बहुभुज होता है आपके, उसके भागकोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है? समचतुर्भुज जो किसका होता है? समचतुर्भुज होता है किसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है वो। इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर कोण होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका पैटर्न 4 9 16 25 में अगली संख्या है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, आपका 16 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग आएगा। क्या आएगा? 36 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
क्या दे रखा है आपको अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि समीकरण 2x + 10 में x का मान है। तो 2x = 10 हो गया, तो इसमें आपको क्या रहेगा, x = 10/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 5। कितना रहेगा, 5। तो 5 आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सूत्र एकाधिगन पूर्वेण के प्रयोग से 852 ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर कुछ है, तो ये आपको अतिलेखोत्री क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें आपको कुछ आपको सवाल मिलेंगे, कहाँ से आपको गुणनखंड करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो पार्ट सेकंड अवश्य देखिएगा, उसके लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।